ऐसे कार्यक्रम में प्रथा होती है कि कोई भी काम पूरा होने के बाद उनका सबका अभिनंदन और शुभेच्छाएं देने की प्रथा है, पर मुझे संकोच हो रहा है कि मैं आपका अभिनंदन कैसे करूं, क्योंकि 2008 में तय हुआ था कि इस प्रकार से बिल्डिंग बनेगी। 2011 में इसको टेंडर अवार्ड हुआ और ये 200-250 करोड़ का काम 9 साल के बाद आज पूरा हुआ। इस काम को पूरा देखने के लिए 2 सरकारें और 8 चेयरमैन लगे। देश के सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी की ये बात सुनी आपने? यही हालात इन दिनों देहरादून शहर के हैं। यहाँ आईएसबीटी से लेकर रिस्पना पुल के बीच के हिस्से पर पिछले 8 सालों से रोड डबल लेन तक नहीं हो पाई। ये हालात तब हैं जब ये सड़क राष्ट्रीय राजमार्ग 72 के अंतर्गत आती है और यही कारण है कि अब तक इस सड़क पर कई बड़े हादसे हो चुके हैं। आईएसबीटी से हरिद्वार बाईपास होते हुए रिस्पना पुल से पहले, अजबपुर फ्लाईओवर से पहले तक जो सड़क है काफी संकरी है और इस सड़क पर जब भी आप चलेंगे खासतौर से 2 व्हीलर से, तो आईएसबीटी से लेकर यहाँ तक आपको कहीं ना कहीं आपको कोई ना कोई एक्सीडेंट जरूर देखने को मिलेगा। क्या वजह है कि सारी जगह की पूरे प्रदेश में सड़कें इतनी चौड़ी हो रही है, लेकिन आईएसबीटी से लेकर रिस्पना पुल तक का ये पैच आज भी इतना संकरा है? यहाँ पे आए दिन एक्सीडेंट होते हैं। क्या कुछ इसकी कहानी है, आइए जानते हैं। दरअसल 8 साल पहले 2012 में कांग्रेस की विजय बहुगुणा सरकार के वक्त इस सड़क को डबल लेन करने के लिए टेंडर डाला गया था। अमृत डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड ने इस सड़क के चौड़ीकरण का टेंडर लिया। ठेकेदार को कुछ भुगतान भी किया गया, लेकिन सड़क चौड़ीकरण में हो रहे घाटे को लेकर ठेकेदार कोर्ट चला गया और मामला तब से लटका पड़ा है। पिछली सरकार में मुख्यमंत्री हरीश रावत की ओएसडी रहे और धर्मपुर विधानसभा क्षेत्र से आने वाले राजीव जैन बताते हैं, एक ठेकेदार ने इसका काम लिया और वो बिलो रेट ले लिया और बाद में वो ठेकेदार इस काम को कर नहीं पाया, तो उसने बहाना बनाते हुए हाई कोर्ट से स्टे ले लिया। और मेरा कहना ये है कि इसमें हाई कोर्ट को भी संवेदनशील होना चाहिए। जो जनहित के मामले हैं, इस रोड पे पिछले 8-10 साल में 85 तो लोगों की मौत हो चुकी है। उत्तर प्रदेश, हिमाचल और हरियाणा को पहाड़ से जोड़ने वाली ये सड़क इतनी संकरी है कि इस पर चलते वक्त ये मुमकिन है कि आपको कोई ना कोई दुर्घटनाग्रस्त वाहन दिख ही जाएगा। इस सड़क पर वाहन चलाना खतरे से खाली नहीं, क्योंकि सड़क सिंगल लाइन की है और 24 घंटे भारी वाहन यहाँ चलते हैं। साल 2020 में दिसंबर महीने तक 10 हादसे हो चुके हैं। ये हाल तब है जब आधे से ज्यादा साल लॉकडाउन में गुजरा है। पिछले सालों में तो यहाँ हादसों की तादाद 2 गुनी है। इस रूट पर ऑटो चलाने वाले राजेंद्र और स्थानीय दीपक से जानते हैं इस सड़क के असली हालात। सर, काफ़ी दिक्कतें हैं यहाँ पे। ये जो साइड में रोड वगैरह पड़ी है, यहाँ से बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट वगैरह होते रहते हैं और आए दिन इस तरह का यहाँ पे होता रहता है। तो थोड़ा गवर्नमेंट को वगैरह को ये सब सोचना चाहिए कि जन समस्याओं को देखते हुए। अच्छा, आपको देहरादून में और कौन कौन सी सड़क भी ऐसी दिखती है? बेटर राजपुर रोड, घंटाघर से लेकर आपका राजपुर रोड बहुत बेटर है, बहुत अच्छा है। तो ये थोड़ा सा इधर काफी समय से काम रुका पड़ा है। अब ये पता नहीं क्यों रुका है, ये नहीं पता। अच्छा, की कहानी है 6-7-8 साल पहले जब खुदाई पेड़ पाड़ कटे थे। अच्छा, जब से मिट्टी मुट्टी डली बदरी हुई, तब से ऐसी पड़ा हुआ, मतलब कोई वो नहीं हुई, कुछ नहीं हुआ, वैसे ही पड़ा हुआ है। क्या कहा उस समय, क्या कहा जा रहा था कि उस टाइम तो कह रहे थे 1-1.5 साल में रोड सारी बन जाएगी जितनी है। यहाँ पे आप क्या ऑटो चलाते हैं, देखते हैं कितनी दिक्कतें? यहाँ तो आए दिन होते रहते हैं। अच्छा, कितने तो मर गए यहाँ पर। ये इसके चौक के बगल में ही एक विक्रम वाला मर गया। अच्छा, टक्कर लगी डिवाइडर से, वो वहीं खत्म। यही नहीं, आईएसबीटी से रिस्पना तक के बीच का रास्ता यूपी के सहारनपुर, हिमाचल और चंडीगढ़ को जोड़ता है। इसी वजह से इस सड़क पर 24 घंटे भारी वाहनों का हैवी लोड रहता है। उधर इस मामले पर विभागीय अधिकारियों का क्या कहना है, आप भी सुनिए। वर्तमान में फरवरी 2020 में स्टे खारिज हो चुका है। इसके पश्चात जो लोक निर्माण विभाग ने डीपीआर बनाई थी, वो डीपीआर भेजी जा चुकी है। उसमें एक पुनरीक्षित स्वीकृति होनी है, तो जैसी वो स्वीकृति हो जाती है, इस पर कार्य हो जाए। बहरहाल अधिकारी कुछ भी कहें, लेकिन सरकारी कार्यों की चाल समझते हुए डबल लेन रोड बनने में अभी और कितने साल लग जाएंगे, कुछ कहा नहीं जा सकता। वर्तमान में तो इतना ही कह सकते हैं, ये रोड नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए, हादसों का बुलावा है, बच बच के जाना है।
पिछले कई सालों से विवादों में फंसी हरिद्वार बाईपास रोड का चौड़ीकरण का जो मामला है, उस सड़क का ये आखिरी छोर है जहां से आगे सड़क बिल्कुल तंग है। लेकिन इसके अगर दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो यहाँ से सड़क जो है वो आगे फ्लाईओवर बने हुए हैं और पूरी चौड़ाई इसके बाद सड़कों की है। तो आखिर हमने इस रोड पे जाना है कि पिछले लंबे समय से तकरीबन 7 साल से, जिसमें कि 2 सरकारें चली गई हैं, और इस सड़क का जो मामला है वो अभी तक कोर्ट में फंसा हुआ है। आखिर इस पे कब तक कुछ समाधान निकलेगा, ये देखने वाली बात होगी। अपनी सहयोगी विशु सैनी के साथ मैं धीरज सजवान, ईटीवी भारत, देहरादून।